वार्ता आरंभ कीजिए महामाते। जी महामहिम। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि इस एक दिन के युद्ध में ही दोनों पक्षों को हानि और क्षति पहुंची है। यदि आपके सैनिकों को आघात हुआ तो हमारे भी हुआ, क्षति आपको पहुंची तो हमें भी पहुंची। हर 5 वर्षों में सम्राट धनानंद ने कहीं युद्ध लड़े और कहीं जीते, परंतु इस प्रकार का रक्त रंजित युद्ध आज तक नहीं हुआ। नाम क्या है तुम्हारा युवक? आर्यवर्त का पुत्र आर्य नाम है मेरा। आर्य, अच्छा नाम है। आर्य? हाँ माई, बड़ा ही धूर्त इंसान है वो, और मुझे तो उसकी कुटिलता पे बड़ा क्रोध आता है। अब वो पता है, पहले तो उसने मुझे मूर्ख बनाया, आपके स्कूल को, उसके पश्चात राजकुमार अंबी कुमार को उसने प्रभावित कर लिया और युद्ध सेना में अपने लिए एक स्थान सुनिश्चित करवा दिया। तो मैंने भी सोचा, स्थान सुनिश्चित होने से क्या होता है, युद्ध भूमि में तो वो 2 क्षण भी नहीं टिक पाएगा। परंतु माई, उसे तो अस्त्र शस्त्र चलाना भी आता है। यही नहीं माई, युद्ध कला में निपुण था वो। इतना ही नहीं, जब राजकुमार अंबी कुमार के प्राण पे बनाए थे, तब धनानंद के भाइयों से उसके प्राणों की रक्षा कर पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया उसने। अकेले उसने सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर दिया, जैसे कि कोई बहुत ही वीर योद्धा, एक दक्ष योद्धा हो। और क्या क्या किया उस आर्य ने? नहीं वो, हाँ बता। हमारे युद्ध में तो बहुत कुछ घटा, दोनों सेनाओं को बड़ी क्षति पहुंची। नहीं नहीं सुन, मैं युद्ध के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं उस लड़के के बारे में पूछ रही हूँ। उसने क्या क्या किया? माई, प्रतीत होता है वो तो बड़ा बुद्धिहीन है। मानो युद्ध खत्म ही होने वाला था, तो पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने सीधा मगध साम्राज्य का ध्वज ही चढ़ा दिया। मगध का ध्वज जलना अर्थात धनानंद के अहम पर वाह, बस धनानंद भी युद्ध में कूद पड़ा, और उसके बाद उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, ऐसा भीषण युद्ध तो मैंने भाई बहुत सालों तक नहीं कर। उसने तो धनानंद जैसे योद्धा को भी बराबर की टक्कर दे दी माई। 1-2 पलटे तो मैं भी वो देखते रह गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बस अब दोनों में से कोई भी एक धराशायी होने ही वाला है कि तभी युद्ध विराम की घोषणा हो गई माई। परंतु युद्ध विराम के पश्चात भी दोनों को रोकना अत्यंत कठिन था। चलो चंद्रगुप्त, अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। नहीं आचार्य, छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहीं नहीं जा रहा, जाने दीजिए। आज या तो ये धनानंद मेरे हाथों से मारा जाएगा, या तो ये धनानंद मुझे मार देगा, किंतु मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, मुझे जाने दीजिए। माई, माई, माई आपका हाथ। मुझे इसी क्षण उस आर्य से मिलना है। किंतु माई, मेरी बात तो सुनिए। आपको मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, किंतु अभी नहीं। मुझे पहले उस लड़की के पास ले चलो। चलो माई, आपको वैद्य की जरूरत है।